हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा ह्रास, यानी कि जब दो चालकों को यहाँ पर संबंधित किया जाता है तो यहाँ पर ऊर्जा में कुछ कमी होती है। उसी कमी का जो हम लोग यहाँ पर निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर दो चालक दिए गए हैं इस प्रकार से। एक चालक आपको ये दिया गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर चालक ए, ये हो जाएगा आपका चालक ए। इसके अलावा दूसरा चालक यहाँ पर है इस प्रकार से, इसको यहाँ पर मान लेते हैं चालक बी। इस प्रकार से यहाँ पर ये दो चालक लिए गए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो पहला चालक है, जब इसको Q1 आवेश दिया जाता है तो इसके विभव में जो वृद्धि होती है वो हो जाती है V1 की। इसी प्रकार जो दूसरा चालक है, मान लीजिए इसको यहाँ पर आवेश दिया जाता है Q2, तो इसके विभव में वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर V2 की। इस प्रकार से इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर दोनों चालकों की जो धारिताएं हैं, इसमें से एक की C1 है और दूसरे की C2 है। इस प्रकार से ये दो चालक हो गए। अब यहाँ पर जो है इन दोनों चालकों को जो है एक नगण्य धारिता वाले चालक तार द्वारा जो है संबंधित किया जाएगा, यानी कि संयोजित किया जाएगा। ये आपको पहले भी बताया गया है इस प्रकार का एक टॉपिक। तो यहाँ पर जब इनको हम लोग संबंधित करते हैं तो यहाँ पर हमेशा जो है उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर जो है आवेश का प्रवाह होता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यदि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि यहाँ पर जो चालक A है, अगर इसका विभव V1 इससे अधिक है तो यहाँ पर जो आवेश का प्रवाह होगा वो चालक A से B की ओर होगा। तो यहाँ पर जो है उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है। तो इस प्रक्रिया में जो है कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इस स्थिति में जो है यहाँ पर दोनों चालकों की, याद रखिएगा, दोनों चालकों का जो कुल आवेश होता है ये तो वही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है। तो इसी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का हम लोग निर्धारण करेंगे, यानी कि इस ऊर्जा में जो कमी होगी उसका यहाँ पर निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखना चाहे तो इस फिगर की सहायता से इसमें बताएंगे कि माना, यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना पहले चालक को Q1 आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि V1। इसके बाद आप बताएंगे कि दूसरे चालक को Q2 आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि V2 हो जाती है, तथा दोनों चालकों की धारिताएं जो है यहाँ पर क्रमशः C1 व C2 हैं, और दोनों चालकों को जो है यहाँ पर नगण्य धारिता वाले चालक तार से संबंधित कर दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर जब तक इन्हें जोड़ा नहीं गया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चालकों को जोड़ने से पहले, यानी कि आप बोल सकते हैं जब इन दोनों चालकों को संबंधित नहीं किया गया था उसके पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को आप लिख सकते हैं हाफ CV², ये होता है। तो यहाँ पर बात हुई है पहले चालक की, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा C1 और यहाँ पर हो जाएगा V1। इस प्रकार से अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा, और दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ C2V²। इतना हुआ, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं संयोजन के पूर्व चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा गया है संयोजन के पूर्व, यानी कि जब इन्हें संबंधित नहीं किया गया था तो उसके पहले जो है यहाँ पर अगर हम लोग कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा को आप लिख सकते हैं U से। ध्यान दीजिए पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा ये है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ C1V1
स्क्वायर, फिर आप प्लस लगाइए। अब इसके बाद दूसरे चालक की स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ C2V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है संयोजन के पूर्व यानी कि जब इन्हें संबंधित नहीं किया गया है उसके पहले जो है कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसको आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद जब इनको यहाँ पर संबंधित किया जाएगा तो आपको बताया गया है कि संबंधित करने पर यहाँ पर आवेश का प्रवाह होता है। तो इस स्थिति में जो यहाँ पर दोनों चालकों के विभव समान हो जाते हैं, तभी यहाँ पर आवेश का प्रवाह बंद होता है। तो यहाँ पर जब दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है तो उस समान विभव को ही हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। इससे बोला जाता है उभयनिष्ठ विभव। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, इससे आप लिखेंगे V से। इसका सूत्र आपको बताया गया, सूत्र होता है C1V1 प्लस C2V2 और बट्टे में होता है C1 प्लस C2। ये आपको पहले ही बताया गया था। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप लिखेंगे संयोजन के पश्चात, यानी कि जब इन दोनों चालकों को जोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा। तो जब संयोजन के पश्चात यहाँ पर हम लोग कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए संयोजन के बाद यहाँ पर हम लोग ऊर्जा को मान लेते हैं U डैश से। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है जब इन दोनों चालकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह तभी बंद होगा जब दोनों के विभव समान हो जाएं। तो अब ध्यान दीजिए, अब की बार यहाँ पर दोनों के विभव समान है। पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर विभव अलग अलग थे, अब की बार विभव समान है। तो यही सूत्र ध्यान दीजिए कैसा बनेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2, ये दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर होगा C1, इस प्रकार से लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर होगा C2 और दोनों के विभव समान हो जाएंगे तो यहाँ पर भी V हो जाएगा, यहाँ पर भी V हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाएगा V स्क्वायर। इतना हो गया। अब यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। संयोजन के पश्चात जो है यहाँ पर V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बाहर कितना बचेगा, V। इस प्रकार से ये इतना आया। अब यहाँ पर जो V आया है इसकी जगह पर आप ये वाला मान रखिए। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे U डैश बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आप लिखेंगे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर V स्क्वायर, तो V का आप ये वाला मान रखिए। तो यहाँ पर दिया गया है C1V1 इस प्रकार से। इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए C2V2, यहाँ पर हो जाएगा C2V2 और बट्टे में हो जाएगा C1 प्लस C2, इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है V स्क्वायर, तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, इतना हुआ। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा U डैश बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए C1 प्लस C2, बट्टे में क्या है C1 प्लस C2, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखिए C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, इतना हुआ। ये होल स्क्वायर इसके ऊपर लगेगा और यही होल स्क्वायर जो है इसके ऊपर लगेगा। तो जब ये वाला स्क्वायर आप इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ से एक जो है इससे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया। तो जब एक कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल एक ही बचेगा, यानी कि C1 प्लस C2। ये पॉइंट आप लोग समझिएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर जो है स्क्वायर आएगा, तो उस स्क्वायर से ये वाला एक भाग कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा C1 प्लस C2। ये इतना आ गया। अब इसको आप लोग यहाँ पर मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1-2, यानी कि इस समीकरण 1 से इसको हम लोग यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाएं पक्ष में दिया गया U, तो यहाँ पर हो जाएगा U माइनस, यहाँ पर बाएं पक्ष में है U डैश, तो यहाँ पर आप लिखेंगे U डैश बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए आपको दिया गया है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, इतना आपको दिया गया था। अब इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस लगाएंगे और अब ये वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इसके अलावा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा।
और बट्टे में यहाँ पर है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे इसे 1/2। ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ पर भी है, इसमें भी है और यहाँ पर भी है, तो 1/2 जो है पूरे में कॉमन लीजिए इस प्रकार से। 1/2 यहाँ पर आप कॉमन लीजिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें पूरे का लाशा लीजिए C1 प्लस C2, क्योंकि ये बट्टे में आएगा तो यहाँ पर आप लाशा लेंगे C1 प्लस C2 इस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपने 1/2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा C1 V1 स्क्वायर, इतना बचा। इसका जो है इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ से आपने ये वाला कॉमन लिया, ये बचेगा, यानी कि C2 V2 स्क्वायर, इसका गुणा इधर भी हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2, इतना हुआ। अब इसके बाद माइनस यहाँ पर आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बट्टे में ये दिया गया था पहले से तो यहाँ पर गुणा नहीं होगा, तो अब ये इतना आ गया। अब आप चाहे तो पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आगे का भाग यहाँ पर मिटा दूंगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आगे इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिखेंगे u माइनस यू डैश बराबर, यहाँ पर है 1/2 तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/2। अब ध्यान दीजिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर C1 और यहाँ पर C1, तो ये बन जाएगा C1 स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है V1 स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसका गुणा आप दूसरे वाले में करेंगे तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा C1, ये आपको दिया गया था, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा C2 और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर V1 स्क्वायर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है C1, यहाँ पर है C2 और इनटू में दिया गया है V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, फिर प्लस। अब इसका गुणा दूसरे वाले में करेंगे तो यहाँ पर भी C2, यहाँ पर भी C2, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लगा है माइनस तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये C1 V1 आपको दिया गया था प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र ध्यान दीजिए ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का आप प्रयोग करिए। तो अब जब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए आप इसे a मान के चलिए, तो पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा V1 स्क्वायर, इतना हुआ। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, इतना हुआ। फिर हो जाएगा प्लस 2ab। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस 2ab, यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, लेकिन इस माइनस के कारण ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस, जो ये प्लस होना चाहिए था क्या हो जाएगा माइनस, और इसी माइनस के कारण ये वाला भी प्लस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर है 2ab, तो अब यहाँ पर आप लिखिए -2a का मतलब ये संख्या यानी कि C1 V1 और b का मतलब C2 V2, इतना हो गया। और इसके अलावा ध्यान दीजिए बट्टे में आपको यहाँ पर दिया गया है C1 प्लस C2, ये वाला, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें कुछ संख्याएं जो है कटेंगी, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर ये आपको प्लस में दिया गया है और यहाँ पर ये माइनस में दिया गया है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए u माइनस यू डैश बराबर यहाँ पर दिया गया है 1 बट्टे में है 2, इतना हो गया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर C1 C2 और यहाँ पर भी C1 C2, तो ये सब में कॉमन हो जाएगा यहाँ पर C1 C2। तो जब ये आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2V1 V2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस लगा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये प्लस जो है किस में बदल जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2
V1 V2, यही पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये इतना आ गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए बट्टे में आपको दिया गया है C1 प्लस C2, इतना हो गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं U माइनस यू डैश बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है C1 इंटू C2, C1 इंटू C2, ये सूत्र बन जाएगा आपका। ध्यान दीजिए सूत्र ये बनेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र ये होता है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये सूत्र होता है। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए इसका मतलब ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये माइनस 2AB इस रूप में था, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये आपको दिया गया है यहाँ पर C1 प्लस C2, इस प्रकार से ये इतना आ गया, इस प्रकार से ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपको कुछ पॉइंट याद रखना है कि धारिता जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि धारिता का मान जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि चूंकि धारिताएं सदैव धनात्मक होती हैं, सदैव धनात्मक होती हैं तथा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर धारिताएं तो सदैव धनात्मक होती हैं, लेकिन जो ये दिया गया है आपको यहाँ पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर जो है यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है। अगर किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसका भी मान जो है हमेशा धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉजिटिव। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जैसे ही आप उसका वर्ग करेंगे वो भी यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो धारिताएं हैं वो सदैव धनात्मक होती हैं। इसके अलावा ये जो दिया गया था यहाँ पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये भी धनात्मक होगा क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लगा है। तो अब ध्यान दीजिए ये धारिता है, ये भी धारिता है, यहाँ पर भी आपको धारिताओं का योग दिया गया तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया कि यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि इधर की सभी संख्याओं का जो मान है अगर आप इसे हल करेंगे तो ये धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर u माइनस यू डैश बराबर, इसका मान जो है यहाँ पर धनात्मक आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर u माइनस यू डैश इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए ध्यान दीजिए आपको संख्या रेखा बताई गई होगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 0, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 1 2 3, इधर का मान जो है वो प्लस में बढ़ता है इस प्रकार से, और जैसे जैसे आप पीछे की ओर जाएंगे इसका मान जो है माइनस में बढ़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका मान जो है प्लस में था यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब मान जो है 0 से बड़ा है। आपका पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि मान 0 से बड़ा है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 0 से यहाँ पर बड़ा होगा क्योंकि इसका मान जो है वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए u ये माइनस है, जब आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लगा है ग्रेटर देन, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि u डैश। अब ये वाली लाइन यहाँ पर समझिए, ध्यान दीजिए u यहाँ पर जो है ये संयोजन के पहले की स्थिति जो जाती है, यानी कि जब दोनों चालकों को जोड़ा नहीं गया था, और u डैश जो है यहाँ पर जब चालकों को संयोजित कर दिया गया था उस समय की ऊर्जा है। तो ध्यान दीजिए पहले की जो ऊर्जा है वो यहाँ पर इससे अधिक है जब संयोजित नहीं किया गया था, और यही आपको यहाँ पर बताना था कि जब दो चालकों को संयोजित किया जाता है तो उसमें सदैव जो है यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब यहाँ पर है कमी से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पहले की ऊर्जा है और ये बाद की ऊर्जा है, तो पहले की ऊर्जा जो है ज़्यादा है और बाद की ऊर्जा जो है यहाँ पर कम है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस तथ्य से जो है स्पष्ट है, आप लिखना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, इस तथ्य से स्पष्ट है कि दो चालकों के संयोजन में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि सदैव ऊर्जा की कमी होती है, और यह ऊर्जा जो है ध्वनि तथा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ये हमेशा ध्वनि, ऊष्मा, इसके अलावा बता सकते हैं प्रकाश यानी कि चिंगारी के रूप में जो है क्षय होती रहती है।
तो अब आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके वहां पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।